जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज के स्वरूप से जल वर्षा का होना, शहद वर्षा का होना, जो ये अमृत वर्षा होती है उसके बारे में कई सारी संगत के मन में सवाल भी होते हैं, डाउट भी रहते हैं कि क्या गुरुजी के टाइम में भी ऐसे ही शहद वर्षा हुआ करती थी। संगत जी, बिल्कुल होती थी। गुरुजी जब फिजिकल फॉर्म में थे तब गुरुजी महाराज के स्वरूप पे भी पानी की कुछ बूंदे जो कि जल वर्षा के रूप में या कुछ चिपचिपा सा जैसे शहद वर्षा हुआ करती थी। आपने बड़े मंदिर में जो इतना विशाल में शिवलिंग देखा है, जब गुरुजी महाराज एम्पायर स्टेट के मंदिर से जब भी बड़े मंदिर आते थे तो पूरा शिवलिंग कुछ चिपचिपे पदार्थ से ऐसे भर जाता था। संगत हैरान रहती थी कि उस शिवलिंग पे ऊपर वो पानी जैसा ऐसा पदार्थ कैसे पहुंच जाता है। फिर जब कई संगत को मन में ये डाउट हुआ तो उन्होंने माली भैया से भी पूछा कि ऐसी कोई व्यवस्था है कि शिवलिंग पे ऊपर पानी जाता हो, तो उन्होंने मना किया। तब गुरुजी से पूछा गया तो गुरुजी ने बताया कि अमृत वर्षा है जिससे मैं अपनी प्रेजेंस फील कराता हूँ। और संगत जी, जितनी देर गुरुजी महाराज बड़े मंदिर में रहते थे तब तक वो अमृत वर्षा बहती थी, उसके बाद फिर वो अपने आप ही गायब हो जाती थी। और पुरानी संगत जब भी गुरुजी महाराज के जैसे शिव जी की जो मूर्ति है या गुरुजी के स्वरूप है, उनमें खुद उन्होंने जल वर्षा और अमृत वर्षा होते हुए देखी है। और आज भी आपने देखा होगा बहुत सारी संगत के घर में गुरुजी महाराज अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। पर जो नई संगत जुड़ रही है, कहते हैं ना, जब तक हम अपनी आंखों से ना देख ले तो हमें विश्वास नहीं होता है। पर संगत जी, बहुत कुछ उसमें एड ऑन होता चला गया है, तो मन में डाउट भी रहते हैं कि क्या ये चमत्कार है या अंधविश्वास है, क्या है। संगत जी, गुरुजी के टाइम में भी जल वर्षा, शहद वर्षा, अमृत वर्षा के रूप में होती थी। बाकी जो अब सोशल मीडिया पे हम देखते हैं, कहीं कोड़ियों की वर्षा हो रही है, कहीं पैसों की वर्षा हो रही है, कहीं इलायची वर्षा हो रही है, और अब आप देखिए कहीं दही की वर्षा हो रही है, तो क्या ये सही है? संगत जी, आप सोचिए, भगवान है, भगवान चमत्कार कैसे भी कर सकते हैं, पर आप ये बात समझिए, ये आपकी पर्सनल ब्लेसिंग है। बहुत सारी संगत यही पूछती है कि गुरुजी का हमारे ड्रीम में आने का क्या मतलब हुआ, या हमारे घर में गुरुजी की जल वर्षा हो रही है, शहद वर्षा हो रही है, तो आंटी इसका क्या मतलब हुआ, आप हमें बताइए। गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग है संगत जी, और ये आपके घर में हो रही है तो ये आपकी पर्सनल ब्लेसिंग है। आप इन्हें सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी ना डालें, इससे हमारे गुरुजी महाराज के, कहते हैं ना, जो नॉन फॉलोअर्स होते हैं वो इतने उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। जब मैंने कल ये दही वर्षा वाली वीडियो देखी और उसके नीचे कमेंट देखते संगत जी कि गुरुजी ने अब डेयरी भी खोल ली है, गुरुजी मिल्क के प्रोडक्ट भी बनाएंगे, तुम्हें तो कहीं से कुछ लाने की जरूरत नहीं, और पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा लिख रहे हैं, तो हमारे गुरुजी का अपमान होता है। अगर आपके साथ कुछ ऐसा चमत्कार हुआ भी है तो अपने तक रखें। आपको पता है, जब गुरुजी महाराज ने खुद अपने वचनों में कहा है कि जब भी मेरी प्रेजेंस या मेरी कोई ब्लेसिंग तुम्हें मिलती है और वो तुम्हारी पर्सनल ब्लेसिंग है, मेरे दर्शन के रूप में ओम का दर्शन होना चपाती पे, या गुरुजी के तिलक में त्रिशूल का दर्शन होना, या गुरुजी के गद्दी पे स्वरूप का दर्शन होना, या फिर शहद वर्षा, जल वर्षा, इनका होना, ये आपकी पर्सनल ब्लेसिंग है, आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। और उस वक्त गुरुजी वहां मौजूद होते हैं, आपके साथ भी ऐसा होता है, तो आप उस वक्त मंत्र जाप कीजिए, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। पर आजकल हो क्या रहा है संगत जी, ऐसी कोई ब्लेसिंग मिलती है तुरंत फोन लेते हैं, वीडियो बनाने लग जाते हैं, और वीडियो वायरल करने के लिए क्या क्या उसमें एड ऑन नहीं हो रहा है। संगत जी, क्यों कर रहे हैं आप ये सब? मतलब आप, जो नई संगत जुड़ रही है वो कैसे जुड़ पाएगी? उनके मन में इतने डाउट चल रहे होते हैं, अंधविश्वास सा लगता है। आप मत कीजिए ऐसा। उस वक्त मंत्र जाप कीजिए, गुरुजी महाराज वहां मौजूद होते हैं, उनकी ब्लेसिंग लीजिए। और हमारा ध्यान केवल वीडियो बनाने में, गुरुजी पे तो ध्यान गया ही नहीं, तो फिर क्या फायदा है उस ब्लेसिंग का? आप सोचिए, अगर कोई भी ऐसी ब्लेसिंग बड़े मंदिर में जैसे कि शहद वर्षा हुई, जल वर्षा हुई, तो वो सारी संगत के लिए है, उसके दर्शन करना हमारा बनता है। पर अगर आपके घर में हो रही है तो वो हमें सोशल मीडिया पे नहीं डालनी है। आप इस बात का ख्याल रखें। मैं ये कई बार
बता चुकी हूँ कि आपकी पर्सनल ब्लेसिंग है, आपको छुपा के रखनी है। और हाँ, शहद वर्षा और जल वर्षा गुरुजी के टाइम में भी हुआ करती थी और अब भी हो रही है। बाकी किसी ब्लेसिंग की मैं कह नहीं सकती संगत जी, कि कहते हैं कोड़ियों की वर्षा या पैसों की वर्षा या ये क्या है। अब इस सच्चाई को गुरुजी ही जाने, क्योंकि ये श्रद्धा भक्ति विश्वास की बात है। अगर ये सच भी है तो मैं यही कहूंगी आपकी पर्सनल ब्लेसिंग है, इसे छुपा कर रखें। सोशल मीडिया पे ऐसे इसको ना जाहिर करें, क्योंकि लोग गलत फायदा उठाते हैं, हमारे गुरुजी का भी नाम खराब होता है। आप खुद सोचिए, गुरुजी सोशल मीडिया से हमेशा दूर रहे हैं तो क्यों हम ऐसा करते हैं। जब हम गुरुजी को मानते हैं तो उनकी बातों पे भी चलें। जब गुरुजी ने कहा कि तुम्हें अपनी पर्सनल ब्लेसिंग किसी के साथ शेयर नहीं करनी है तो नहीं करनी है, वरना वो खत्म होती चली जाती है। संगत जी, आप खुद देखना, गुरुजी के आपको दर्शन हुए, ड्रीम दर्शन हुए, और आपने कुछ ही सेकंड नहीं लगाए, सबको डिंडोरा पीट दिया, मुझे ऐसे दर्शन हुए, मेरे साथ ये वो हुआ, तो आपको नेक्स्ट टाइम जल्दी से गुरुजी दर्शन नहीं देंगे, वो कम होती चली जाएगी ब्लेसिंग। हाँ, गुरुजी जो हमारा कल्याण करते हैं, हमारे साथ जो भी हमारी बीमारियां दूर होती हैं, हमारे काम बनते हैं, तो उनको हम संगत के साथ शेयर करें। उसके लिए गुरुजी कह के भी गए हैं, जितनी ब्लेसिंग आप शेयर करोगे उतनी बढ़ती चली जाएगी। अब काफी सारी संगत ये भी पूछती है कि कौन से सत्संग गुरुजी के हैं, कौन से मैसेज गुरुजी के हैं, क्या सच्चाई है क्या नहीं है। नई संगत नहीं समझ पाती। संगत जी, जो भी कोई सत्संग या जो भी कोई मैसेज गुरुजी के प्रति आपका विश्वास बढ़ाता है, पॉजिटिव फीलिंग लाता है, गुरुजी के और पास ले आता है, तो समझ लीजिए गुरुजी का ही है। हाँ, और किसी भी मैसेज, किसी भी पोस्ट, किसी भी वीडियो को देख के अगर हमारे मन में 1% भी डाउट आता है तो समझ लीजिए वो हमें गुरु से दूर ले जा रहा है। उन पे यकीन मत कीजिए। गुरुजी हमें हर प्रकार के अंधविश्वासों से निकालने आए, आप ये बात समझ लें। उन्होंने हमें अहम वहम नियम वहमों में बिल्कुल भी नहीं डाला है। हमें किसी भी भ्रम में ऐसे में पड़ना ही नहीं है। संगत जी, रब से प्यार करना है, भगवान से डर के अगर हम उनकी पूजा पाठ या जो भी कुछ करते हैं तो भगवान हमें कभी नहीं मिलते हैं। गुरुजी के बताए हुए रास्ते पे हम चलें, उनकी बातों को माने, उनके वचनों को अपने जीवन में उतारे, तो ही हम असल में गुरुजी की संगत कहलाते हैं। ऐसे नहीं खाली जय गुरुजी बोलने से। और ये सोशल मीडिया पे जितनी भी ऐसी, क्या ही मैं बताऊं संगत जी, देख के दुख भी होता है। इतने गुरुजी के स्वरूपों की एडिटिंग की जा रही है, ये चीज बढ़ती जा रही है, नहीं रुक रही है। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि इन चीजों को हम कम करें, इन पे विश्वास ना करें। जब गुरुजी ने कहा वहमों में नहीं पड़ना है, तो हम क्यों वहम में पड़ते हैं। हम लोगों से जवाब पूछते हैं तो लोगों का ही जवाब मिलेगा। अगर हम गुरुजी से पूछेंगे तो गुरुजी हमें जवाब देंगे। उनके साथ अपना डायरेक्ट कनेक्शन रखें, गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठें, अपनी हर बात शेयर करें। और जितनी भी अंधविश्वास वाली या वंडर वाली ऐसी वीडियो हैं, उन पे कोई विश्वास न करें संगत जी। गुरुजी को दिल में बसाएं और अपनी पर्सनल ब्लेसिंग वो खजाने की तरह छुपा कर रखें। ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया पे स्टेटस डाल दिया, यहाँ भेज दिया, वहां भेज दिया, अपने व्यूज के लिए, सब्सक्राइब के लिए। नहीं संगत जी, ऐसे भगवान का मजाक मत बनाइए। आपकी श्रद्धा भक्ति, ये कहते हैं, ये तो ऐसी चीजें हैं संगत जी, बहुत छुपा के रखनी चाहिए। एक दान और एक अपनी भक्ति, अपना भाव जितना हम छुपा के रखते हैं उतना आगे भक्ति में बढ़ते हैं और उतनी ही ब्लेसिंग हमें गुरु जी की मिलती है। और जितना हम इन चीजों को फैलाते हैं तो वो कम होती चली जाती है। तो इस चीज से ऐसे भगवान का मजाक मत बनने दें। हम गुरुजी को मानते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे गुरुजी महाराज इतनी संगत का कल्याण कर रहे हैं, तो कोई उनके लिए उल्टे सीधे कमेंट करे जो नहीं समझ पाता है महिमा, तो कितना दुख होता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें गुरुजी महाराज की गरिमा, आदर, सम्मान का भी बहुत ध्यान रखना है संगत जी। हमारे इतने प्यारे रब जो कैसे संगत का कष्ट अपने शरीर पे लिया करते और आज भी एक एक संगत को संभाल रहे हैं, तो क्या हम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते। जो कुछ ही होता वो हम देखते हैं ना संगत जी, बड़ा दुख होता है। तो आप सबसे विनती है, किसी भी ऐसी पोस्ट, किसी भी ऐसी वीडियो या गुरुजी के एडिटिंग किए हुए स्वरूपों को आगे बढ़ावा ना दें, उन पे लाइक, कमेंट, शेयर ना करें। ऐसा है तो उन्हें ब्लॉक करें, डिलीट करें या उनके अगेंस्ट ऐसे कमेंट करें ताकि वो लोग कुछ शर्म करें और आगे से ऐसी हरकतें ना करें। अनंतम शुक्राना गुरुपा।